हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 9th क्लास की एक प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम क्या है, सोल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, इफ ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसके बाद में हमको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है सबसे पहले। और क्वाड्रिलेटर बोला है तो हमको पता नहीं है कि वो कैसा होगा, तो मैं जनरल कुछ भी बना लेता हूँ। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना दिया। ये मैंने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल, हमको नहीं पता है कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, कुछ भी मुझे नहीं पता। तो मैंने एक जनरल बना दिया। तो मैं इसका पॉइंट ले लेता हूं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब उसके बाद में ये बोला है कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 1 -1 ठीक है। और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, -1 6। और जो सी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, 3 6। और डी के कोऑर्डिनेट है 3 -1। आ गई आपको बात समझ में। उसके बाद में क्या बोला है, देखिए, पी क्यू आर आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। मतलब कि ए बी जो साइड है उसका मिड पॉइंट कौन है, पी है। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी है। और बी सी का मिड पॉइंट कौन है, क्यू है। और डी सी का मिड पॉइंट कौन है, आर है। और ए डी का मिड पॉइंट कौन है, एस है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस क्या है, इस कोऑर्डिनेट की जितनी भी साइड है उसके मिड पॉइंट है। तो ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, ये सारे तीनों के चारों क्या है, इसके मिड पॉइंट है। चलिए, तो अब ये बोल रहा है कि अगर उसके बाद में मिड पॉइंट रेस्पेक्टली शो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि इन मिड पॉइंट को जब मैं ऐड करूंगा, ऐसे जोड़ूंगा, तो एक क्या बनेगा, अंदर वापस एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि ऐसा शेप जिसकी फोर साइड हो, है ना। तो उसने बोला है कि ये पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बना, उसकी जो डायगोनल है, मतलब कि ये अंदर वाली डायगोनल, ये और ये बाइसेक्ट एक दूसरे को करेगी। यहां पर ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कब कैसे होगा कि ये बाइसेक्ट कैसे होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कॉमन पॉइंट आएगा एक्स कॉमा वाई मिड पॉइंट है ना, वो दोनों का अगर सेम आए, किसका, आर एस क्यू का और पी आर का अगर मिड पॉइंट अगर सेम आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये पी क्यू आर एस क्या कर रहा है, इसकी जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए ईच अदर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पी क्यू आर और एस के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको ए बी का मिड पॉइंट भी बोला गया है। तो ए बी का मिड पॉइंट निकाल देंगे। ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, वो होता है पी। और पी कैसे फाइंड करेंगे, पी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मतलब कि x1 प्लस x2। ठीक है, एक पॉइंट आएगा x की फॉर्म में और दूसरा पॉइंट निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर मैं इसको x1 मानता हूं और इसको y1 मानता हूं, इसको x2 मानता हूं, इसको y2 मानता हूं, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, x1 की वैल्यू है, तो मैं लिख दूंगा x1 इज इक्वल टू -1 प्लस x2 कितना है, ये भी -1 है, डिवाइड बाई 2। दूसरा पॉइंट निकालना, y2 कितना है, y1 कितना है, y1 है -1 और y2 कितना है 6 डिवाइड बाई 2। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस, ये होगा -1, ये -1, तो ये आ जाएगा -2/2, इट मीन्स -1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमको एक पॉइंट मिल गया यहाँ का, कितना मिल गया, -1। ठीक है, और y निकाल देते हैं। तो y कैसे निकालेंगे, y निकाल लेंगे, 6 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और इसको करेंगे 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
तो हमको यहाँ से, तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई 5/2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y की जो वैल्यू मिल गई 5/2। इसी तरीके से हम बी सी के मिड पॉइंट निकाल देंगे। तो ये अगर निकालेंगे तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे कि हमारे पास स्पेस आ जाए। तो मैं इधर वापस फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा बी सी का मिड पॉइंट होगा Q, है ना, और Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना है, x1 है मेरा -1, x2 कितना है, x2 है मेरा 3 डिवाइड बाई ये करेंगे। फिर वहां पर y1 कितना है 6, y2 कितना है 6 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 मतलब कि 1, और इधर आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 6। तो इसके मिड पॉइंट कितना आ गए 1,6, ठीक है, इसके मिड पॉइंट कितना आ गए 1,6। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, डी सी के मिड पॉइंट निकाल देंगे, है ना। तो डी सी के मिड पॉइंट निकालने के लिए भी यही करेंगे, है ना। तो डी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, डी सी का जो मिड पॉइंट हो जाएगा आर, ठीक है। तो आर कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखो इसको मैं मान लेता हूं x1 y1 x2 y2। तो मैं करूंगा x1, तो x1 कितना है मेरा 3, x2 कितना है 3 डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है, -1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 3, और इधर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2। इधर कितना आ गया मेरा मिड पॉइंट, कितना आ गया 5, एक हो गया 3,5 डिवाइड बाई 2, ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, आर के पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से लास्ट हमारा बच गया है, वो क्या है, वो है एडी, है ना। तो हम लिखा देंगे एडी। तो एडी का जो मिड पॉइंट होगा जो एस होगा, तो मैं लिख दूंगा एडी का जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा एस होगा। तो एस, तो एडी में मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको x2 मान लेता हूँ, इसको y2 मान लेता हूँ। तो x1 कितना है -1 प्लस x2 कितना है 3 डिवाइड बाई 2, और y1 कितना है, y1 है मेरा -1, और y2 कितना है, ये भी -1 है, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 1, और इधर हो जाएगा ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे तो -2, ठीक है, -2 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा -1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है एस के वो कितना आ गए 1,-1। अब देखो हमको P Q R S के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। अगर हमको कोऑर्डिनेट आ गए तो हम क्या करेंगे, P R का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो P R का जो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, अगर वो P R का मिड पॉइंट अगर S Q के मिड पॉइंट के इक्वल आ गया, S Q के मिड पॉइंट के इक्वल आ गया, ठीक है, इसके मिड पॉइंट के इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे ये दोनों, इसकी जो डायगोनल होगी, ठीक है ना, इसकी जो डायगोनल होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो चलिए यहां पर मैं देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पी आर निकालता हूं, पी आर का मिड पॉइंट। पी आर का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पी के मेरे को कोऑर्डिनेट, तो ये मेरा हो गया x1, तो मैं पहले x निकालेंगे, अगर मैं बीच में x निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और मुझे y निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो पहले मैं इसके निकाल देता हूं, x1 कितना, लेट मैं इसको x1 मानता हूं, इसको y1 मानता हूं, इसको x2 मानता हूं, इसको y2 मानता हूं। तो x1 कितना बेटा मेरा, x1 है मेरा -1, और x2 कितना है +3 डिवाइड बाई 2, और y के जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं ये x के आगे, y के कैसे निकाले, y के पॉइंट, y पॉइंट कैसे निकालेंगे, 5/2 प्लस 5/2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2/2 मतलब कि 1, ठीक है, और यहां से 5/2 हो जाएगा 10/2, 10/2 का मतलब होता है 5, है ना, और 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखो सिंपल सी चीज मैं बताता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जगह 10/2, ठीक है,
10/2 को बोलते हैं 5, 5 को वापस 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मेरा जो y आ जाएगा वो बेटा कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये x और y कितने आ गए, ये यहाँ पर जो x है ना और ये y मेरा आ गया, ये कितना आया, एक आया 1,5/2 ये आ गया। अगर मैं एस क्यू का भी निकालूं और यही आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट कर रही है इसकी डायगोनल ईच अदर को। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो अब वापस मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, इसके जो मिड पॉइंट आ गए उसको मैं यहां लिख देता हूं। पी आर का मिड पॉइंट जो आ गया वो आ गया 1,5/2, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका भी मिड पॉइंट, एस क्यू का भी मिड पॉइंट अगर इतना ही आ जाता है तो हम कह देंगे इसकी जो इस क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ठीक है, इसकी जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है ईच अदर। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्या निकालूंगा, एस क्यू निकालूंगा। एस क्यू का मिड पॉइंट निकालना है, तो एस क्यू में इसको मैं x1 मान लेता हूं, इसको मैं y1 मान लेता हूं, इसको मैं x2 मान लेता हूं, इसको y2 मान लेता हूं। ठीक है, तो एस क्यू का मिड पॉइंट निकालना है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y निकालने के लिए क्या y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो अगर मैं इसको x1 y1 मानता हूं, इसको x2 y2 मानता हूं, तो मेरा हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 और y1 कितना हो जाएगा, y1 मेरा हो जाएगा -1 और y2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। तो अब देखो इसको करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब कि आ गया 1 और y की वैल्यू कितनी है, ये तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू कितनी है जी 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितनी आई, इसमें भी S2 के भी मिड पॉइंट कितना है 1,5 डिवाइड बाई 2, तो हम लिखेंगे 1,5 डिवाइड बाई 2। अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम आ रहा है इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो PQRS जो क्वाड्रिलेटर है, PQRS क्वाड्रिलेटर की जो डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये क्या करिए, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है ये। तो मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अगर आप फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।